सरकारी नौकरी भारत के करोड़ों युवाओं के लिए सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये घर की उम्मीद होती है, माँ बाप का सपना होता है और गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता होता है। लेकिन सोचिए कि जब वही युवा महीनों बरसों की तैयारी के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे और वहां उन्हें पता चले कि उनके लिए कंप्यूटर ही नहीं है, सीट ही नहीं है या एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो उस पल उन पर क्या गुजरती होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जीडी परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मैं प्रयागराज की बात करूं, कानपुर की बात करूं, गोरखपुर की बात करूं, इन सारे शहरों में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने जरूर पहुंचे थे, लेकिन वहां इंतजार कर रही थी अव्यवस्था, अफरा तफरी और छात्रों के लिए निराशा। कभी कंप्यूटर कम पड़ गया, कहीं छात्रों को घंटों खड़ा रखा गया और कहीं बिना किसी सूचना के परीक्षा रद्द कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा ऐसी लापरवाही के साथ कैसे की जा सकती है। अब इसे पूरे मामले पर एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने एक बात तो कबूल किया है, माना है कि व्यवस्था में गंभीर चूक हुई है और हालात संभालने में बड़ी गलती हो गई है। ये गलती मानी गई है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को रिमोट एक्सेस के जरिए हैक करने और बाहर बैठकर जवाब दिलाने की कोशिशें जरूर की जा रही थी। यानी सिस्टम में सेंध लगाने की पूरी कोशिश हो रही थी, जिसे समय रहते हुए पकड़ लिया गया, वरना नीट जैसा कुछ और मामला, हमें बहुत बड़ा मामला हमें देखने को दोबारा मिल सकता था, वो भी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब आईटी एस्पेक्ट में। सुरक्षा के लिए कई कंप्यूटर टर्मिनल तुरंत बंद करने पड़े, लेकिन यहीं से शुरू हुई जो असली तबाही मचनी थी एसएससी के एग्जाम में। वो देखिए, जब कंप्यूटर बंद हुए तो कई केंद्रों की क्षमता आधी रह गई, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिन छात्रों की परीक्षा रीशेड्यूल की, उन्हें अलग अलग दिनों में बांटने के बजाय सिर्फ 2 दिनों में बुला लिया। नतीजा क्या हुआ? एक सेंटर पर जितने छात्रों की क्षमता थी, उससे लगभग दोगुने छात्र पहुंच गए। सोचिए किस तरह की अव्यवस्था फैली होगी वहां पे। प्रयागराज के अंदावा स्थित एक परीक्षा केंद्र है, वहां की तस्वीर सबसे ज्यादा डरावनी लगी, जहां लगभग कंप्यूटर जो थे वो 650 थे, लेकिन दूसरी और तीसरी शिफ्ट में 1000 से ज्यादा उम्मीदवार पहुंचे थे। अब सोचिए कि जब सिस्टम 500 लोगों के लिए ही हो और वहां 1000 लोग पहुंच जाए एग्जाम देने के लिए, तो क्या होगा? व्यवस्था 500 लोगों की जाए, एग्जाम देने 1000 अभ्यर्थी पहुंच जाए, तो छात्रों को ना कुर्सियां मिली, ना उन्हें कंप्यूटर मिला और कई तो सेंटर के बाहर से ही लौटा दिए गए। गोरखपुर के दूर दूर से आए अभ्यर्थियों ने जब गेट बंद देखा तो क्या होना था? आक्रोश, छात्रों का गुस्सा जो था वो फूट पड़ा, नारेबाजी भी की गई, हंगामा भी किया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उनके सपनों का सवाल था। कई छात्र ऐसे थे जो गांव से आए थे, किसी ने उधार लेकर टिकट कराया था, किसी ने होटल में रुकने के पैसे खर्च कर दिए, किसी के परिवार ने खेत बेचकर उसकी तैयारी करवाई, और बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें यह सुनने को मिला कि सिस्टम फेल है, अगली बार कोशिश करिए। एसएससी चेयरमैन ने यह माना है कि सिर्फ निजी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि खुद आयोग भी इस विफलता के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। दोषी एजेंसियों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है और विवादित सेंटर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है और वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या सिर्फ जुर्माना लगा देने से उन युवाओं का मानसिक तनाव वापस चला जाएगा? क्या उनकी मेहनत, उनका समय और पैसे की भरपाई हो पाएगी? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं आज भी युवाओं के भविष्य के साथ प्रयोगशाला बन चुकी है? देश भर के इस परीक्षा में करीब 46 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिर्फ कुछ केंद्रों पर समस्या हुई है और 3000 से कम छात्र प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो प्रभावित हुए हैं, मान लेते हैं कि 3000 से कम छात्र ही प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो प्रभावित हुए हैं उनका क्या? उनके लिए ये आंकड़ा नहीं है, उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है, जिनके परिवार ने कर्ज लेकर, जमीन बेचकर उनकी पढ़ाई के पैसे भेजे होंगे। आयोग ने भरोसा जरूर दिया है कि 31 मई से पहले सभी प्रभावित छात्रों को मौका दिया जाएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ प्रतियोगिता ही नहीं है, बल्कि उस प्रतियोगिता को कराने वाले सिस्टम से भी उनकी लड़ाई जारी है। फिलहाल इस पर अपने राय, अपने विचार भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।